क्या आप जानते हैं कि मिस्र के पिरामिड इतने रहस्यमय हैं कि आज भी वैज्ञानिक इनके निर्माण के तरीके को लेकर हैरान हैं? क्या सच में इन विशाल संरचनाओं को हजारों साल पहले बिना आधुनिक तकनीक के बनाया गया था? क्या एलियंस का इनमें कोई हाथ था? क्या पिरामिड के अंदर सच में सांप है जो खोजकर्ताओं को मार देता है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन पिरामिडों को बनाने का असली उद्देश्य क्या था? आज हम इन सभी रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करेंगे और जानेंगे उन अविश्वसनीय तथ्यों को जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। मिस्र के पिरामिड दुनिया के 7 अजूबों में से एकमात्र ऐसा अजूबा है जो आज भी मौजूद है और अपनी भव्यता से सबको चौंका देता है। गीजा का महान पिरामिड, जिसे खूफू का पिरामिड भी कहा जाता है, लगभग 4500 साल पुराना है। इस पिरामिड को फैरो खूफू ने अपनी कब्र के रूप में बनवाया था और यह लगभग 2500 ईसा पूर्व में निर्मित हुआ था। यह पिरामिड मूल रूप से 146.5 मीटर यानी लगभग 481 फीट ऊंचा था, लेकिन समय के साथ इसकी ऊंचाई घटकर 138.8 मीटर रह गई है। इस पिरामिड में लगभग 23 लाख चूना पत्थर के ब्लॉक लगे हैं और हर एक ब्लॉक का वजन औसतन 2.5 टन से लेकर 15 टन तक है। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इतने भारी पत्थरों को उस समय कैसे काटा गया और उन्हें इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया, जब ना तो आधुनिक मशीनें थीं और ना ही क्रेन जैसी कोई तकनीक उपलब्ध थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि लगभग 1 लाख मजदूरों ने 20 साल तक लगातार काम करके इस पिरामिड को बनाया था। लेकिन यह सिद्धांत भी पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है, क्योंकि गणितीय रूप से देखा जाए तो इतने कम समय में इतना विशाल निर्माण करना लगभग असंभव लगता है। वैज्ञानिकों ने गणना की है कि अगर 20 साल में यह पिरामिड बना तो मजदूरों को हर दिन 10 घंटे काम करते हुए हर 2 मिनट में एक विशाल पत्थर को सही जगह पर लगाना पड़ता था। यह बात आज की तकनीक के साथ भी बेहद मुश्किल लगती है। पिरामिड का निर्माण इतना सटीक है कि आधुनिक इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं। महान पिरामिड की चारों भुजाएं लगभग पूरी तरह से सही दिशाओं में हैं, यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इसकी सटीकता इतनी ज्यादा है कि इसमें केवल 3 मिनट 60 सेकंड की त्रुटि है, जो आधुनिक जीपीएस तकनीक से भी बेहतर है। पिरामिड का आधार लगभग पूरी तरह से समतल है और इसके चारों कोने लगभग 90 डिग्री के हैं। पत्थरों को इतनी बारीकी से जोड़ा गया है कि उनके बीच में एक ब्लेड भी नहीं घुस सकती। यह तकनीक आज के समय में भी बेहद कठिन मानी जाती है। पिरामिड के अंदर की बनावट भी उतनी ही रहस्यमय है। इसके अंदर संकरे रास्ते और कमरे बने हुए हैं, जिनमें राजा का कक्ष, रानी का कक्ष और ग्रैंड गैलरी शामिल हैं। राजा के कक्ष में एक ग्रेनाइट का ताबूत रखा हुआ है, जो एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। इस ताबूत को कमरे में रखने से पहले लाया गया होगा या कमरे के निर्माण के दौरान वहीं बनाया गया होगा। यह भी एक रहस्य है, क्योंकि ताबूत कमरे के दरवाजे से बड़ा है। पिरामिड के अंदर एयर शाफ्ट यानी हवा के रास्ते भी बने हुए हैं, जो बाहर तक जाते हैं। वैज्ञानिक अभी तक यह नहीं समझ पाए हैं कि ये एयर शाफ्ट क्यों बनाए गए थे, क्योंकि कुछ का मानना है कि ये धार्मिक उद्देश्यों के लिए थे, जबकि कुछ मानते हैं कि ये वेंटिलेशन के लिए थे। पिरामिड से जुड़ा एक और बड़ा रहस्य है फैरो के शाप का। जब सन 1922 में किंग तूतनखामन की कब्र खोजी गई, तो उसके कुछ समय बाद खोज में शामिल कई लोगों की रहस्यमय मौत हो गई। लॉर्ड कार्नारवन, जो इस खोज के मुख्य प्रायोजक थे, उनकी मृत्यु कब्र खोलने के कुछ महीनों बाद ही हो गई। इसके बाद अगले कुछ वर्षों में खोज से जुड़े कई अन्य लोगों की भी मृत्यु हो गई, जिससे फैरो के शाप की कहानियां फैलने लगी। हालांकि वैज्ञानिक इसे अंधविश्वास मानते हैं और कहते हैं कि कब्रों में हजारों साल से बंद होने के कारण खतरनाक बैक्टीरिया और फंगस पनप गई थी, जो इन मौतों का कारण बन सकती थी। पिरामिड के निर्माण को लेकर कई सिद्धांत प्रचलित हैं। कुछ लोग मानते हैं कि प्राचीन मिस्रवासियों ने रैंप का इस्तेमाल किया होगा, जिससे वे भारी पत्थरों को ऊपर खींचते थे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उन्होंने लकड़ी के रोलर्स और स्लेज का इस्तेमाल किया होगा। हाल ही में एक नया सिद्धांत सामने आया है, जिसके अनुसार प्राचीन मिस्रवासियों ने पत्थरों को गीली रेत पर खींचा होगा, क्योंकि गीली रेत पर घर्षण बहुत कम हो जाता है। डच वैज्ञानिकों ने प्रयोगों से साबित किया है कि गीली रेत पर भारी वस्तुओं को खींचना सूखी रेत की तुलना में आधा बल लगता है। कुछ शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि पिरामिड के अंदर ही घुमावदार रैंप बनाए गए होंगे, जिनका इस्तेमाल करके पत्थरों को ऊपर ले जाया गया होगा। एलियन सिद्धांत भी पिरामिड से जुड़ा एक लोकप्रिय रहस्य है। कुछ लोग मानते हैं कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एलियंस आए थे और उन्होंने मिस्रवासियों को उन्नत तकनीक दी थी, जिससे पिरामिड बनाए गए। इस सिद्धांत के समर्थक कहते हैं कि
पिरामिड की सटीकता और उसके गणितीय अनुपात इतने सही हैं कि उस समय के मनुष्यों के लिए यह संभव नहीं था। वे यह भी कहते हैं कि पिरामिड की स्थिति ओरियन नक्षत्र के तारों से मेल खाती है, जो आकाशीय ज्ञान का प्रमाण है। हालांकि मुख्यधारा के वैज्ञानिक और इतिहासकार इस सिद्धांत को खारिज करते हैं और कहते हैं कि प्राचीन मिस्रवासी बेहद बुद्धिमान और कुशल थे और उन्होंने अपनी समझ और मेहनत से यह अद्भुत निर्माण किया था। पिरामिड के अंदर हाल ही में नई खोजें भी हुई हैं। सन 2017 में वैज्ञानिकों ने कॉस्मिक रे म्यूऑन तकनीक का इस्तेमाल करके पिरामिड को स्कैन किया और उन्हें एक विशाल गुप्त कक्ष मिला, जो राजा के कक्ष के ठीक ऊपर स्थित है। यह कक्ष लगभग 30 मीटर लंबा है और अभी तक कोई नहीं जानता कि इसमें क्या है या इसे क्यों बनाया गया था। वैज्ञानिक अभी भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और संभव है कि भविष्य में इस कक्ष को खोला जाएगा। पिरामिड से जुड़े कुछ गणितीय तथ्य भी बेहद रोचक हैं। महान पिरामिड की ऊंचाई को अगर 1 अरब से गुणा किया जाए तो वह संख्या पृथ्वी से सूरज की दूरी के लगभग बराबर आती है। पिरामिड का परिमाप उसकी ऊंचाई का 2 गुना पाई के बराबर है, जो दर्शाता है कि प्राचीन मिस्रवासियों को पाई की समझ थी। पिरामिड का वजन लगभग 60 लाख टन है और यह पृथ्वी के सभी महाद्वीपों के भौगोलिक केंद्र पर स्थित है। यह सभी तथ्य दर्शाते हैं कि पिरामिड का निर्माण केवल एक कब्र के रूप में नहीं, बल्कि किसी विशेष उद्देश्य से किया गया था। पिरामिड के बाहरी आवरण की कहानी भी दिलचस्प है। मूल रूप से पिरामिड सफेद चूना पत्थर की चमकदार परत से ढका हुआ था, जो सूरज की रोशनी में चमकता था और दूर से ही दिखाई देता था। यह बाहरी आवरण इतना चिकना था कि उस पर चढ़ना लगभग असंभव था, लेकिन 13वीं सदी में एक भूकंप आया और इस आवरण का बहुत सा हिस्सा गिर गया। बाद में लोगों ने इन पत्थरों को काहिरा शहर में इमारतें बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया। आज भी काहिरा की कुछ पुरानी मस्जिदों और इमारतों में पिरामिड के वही पत्थर देखे जा सकते हैं। गीजा के पिरामिड परिसर में 3 मुख्य पिरामिड हैं: खुफू का पिरामिड, खाफरे का पिरामिड और मेनकौरे का पिरामिड। इनके अलावा कई छोटे पिरामिड भी हैं, जो रानियों और राजपरिवार के अन्य सदस्यों के लिए बनाए गए थे। परिसर में स्फिंक्स की विशाल मूर्ति भी है, जो आधा शेर और आधा मानव है। स्फिंक्स को खाफरे के पिरामिड के संरक्षक के रूप में बनाया गया था और यह लगभग 20 मीटर ऊंचा और 73 मीटर लंबा है। यह एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है और यह भी अपने आप में एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है। पिरामिड के मजदूरों के बारे में भी हाल के वर्षों में नई जानकारी मिली है। पहले यह माना जाता था कि पिरामिड को दासों ने बनाया था, लेकिन अब पुरातत्वविदों ने पता लगाया है कि ये वास्तव में कुशल मजदूर थे, जिन्हें अच्छा भोजन और आवास दिया जाता था। गीजा के पास मिले मजदूरों के शिविरों से पता चलता है कि उन्हें मांस, मछली और बियर दी जाती थी, जो उस समय काफी अच्छा खाना माना जाता था। ये मजदूर अपने काम पर गर्व करते थे और वे इसे धार्मिक कर्तव्य समझते थे। आज मिस्र के पिरामिड दुनिया भर से लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और ये मानव इतिहास की सबसे महान उपलब्धियों में से एक है। चाहे इनके निर्माण के तरीके को लेकर कितनी भी बहस हो, लेकिन यह निर्विवाद है कि प्राचीन मिस्रवासी असाधारण रूप से प्रतिभाशाली और कुशल थे। तो दोस्तों, यह था मिस्र के पिरामिड का अनसुलझा रहस्य। हमने देखा कि कैसे ये विशाल संरचनाएं आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को चुनौती देती हैं और हर दिन नई खोजों के साथ नए रहस्य सामने आते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि पिरामिड के बारे में आपकी क्या राय है और आप किस सिद्धांत को सही मानते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।